तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखा जाता है स्टेला और इक्की को, जो कि एक साथ ही लड़ रहे होते हैं, यानी कि वो लोग शायद से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और इधर इक्की बोलता है हम लोग इधर ही ये प्लान करते हैं, और फिर में दिखा जाता है और इधर वो लोग यानी कि इक्की और स्टेला एक साथ ही होते हैं। और इधर इक्की बोल रहा होता है तुम्हारे मैच हो चुके हैं, यानी कि तुम्हारे मैच एक लड़के के साथ होने वाली है। इधर वो उसके स्पेशल आर्म के बारे में बोलने लगता है, लेकिन तभी स्टेला बोलती है मुझे ये सब जानना नहीं है। और जब वो बोलने लगती है मुझे ये सब नहीं चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ ये सब एक ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग की तरह ले रही हूँ, क्योंकि कभी अगर एक अनजान सा यानी कि एक अनजान सा ब्लेजर से मिले जो कि वो नहीं जानते, यानी कि वो क्यों यानी कैसा पावर यूज करती है उसे नहीं पता, तो वो क्या करेगी, इसी कारण से वो ये सब ट्रेनिंग कर रही है। और इधर वो लोग एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं और इधर की बोलने लगता है हम लोगों की टेक्निक यानी कि वो जो यूज करते हैं पावर्स वो सेम नहीं है, लेकिन तब भी वो लोग एक साथ ही रहते हैं। और ये बात सुनकर स्टेला शर्माने लगती है और तभी एक बेल बजती है और इधर की बोलता है हमारे स्कूल के लिए टाइम हो चुका है। इधर वो वहाँ से जाने लगता है, तभी स्टेला सारे और देखने लगती है और इधर वो बोलते है इक्की, और इधर इक्की रुक जाता है और इधर वो बोलने लगती है आज फ्राइडे है ना इक्की, और जब वो बोलता है यानी कि इक्की बोलता है हाँ, और इधर वो बोलती है तो कल सैटरडे है यानी कि हमारा स्कूल कल बंद रहेगा। और इधर ये बात सुनकर इक्की बोलता है हाँ, और इधर वो बोलने लगती है ये कैसा रहेगा अगर हम लोग यानी कि तुम और मैं, तुम्हें तो पता ही है एक डेट पर, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं इक्की को जिसको कोई मैसेज आता है, यानी कि वो देखता है मैसेज को और इधर उसे मैसेज क्या होता है कि वो मैसेज किया था शिजुको ने, और इधर वो देखता है कल क्या वो और उसके साथी शिजुको एक साथ ही शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। और ये सब देखकर स्टेला को गुस्सा आने लगता है और इधर वो सोचने लगती है शिजुको तुमने ये सब क्या किया है। और इधर हमें दिखा जाता है कि टाइपिंग करके बोलता है ओके, और ये सब देखकर स्टेला शॉक्ड हो जाती है। और फिर में इसके बाद वाला दिन दिखा जाता है जहाँ पर शिजुको होती है उसके साथ वही लड़का होता है, यानी कि क्लासमेट होता है, यानी कि रूममेट होता है। और इधर वो लोग यानी कि शिजुको और वो लोग एक साथ ही शॉपिंग करने के लिए आए थे, और इधर इक्की भी होता है और उसके साथ स्टेला भी आती है जहाँ पर वो लड़ने लगती है शिजुको के साथ। शिजुको बोलने लगती है अगर तुम उसके सर्वेंट हो तुम इधर क्यों आई हो, लेकिन इधर वो बोलने लगती है मुझे ये सब करना पड़ता है। और इधर में देखा जाता है इक्की उस लड़के यानी कि उसके रूममेट से यानी कि शिजुको के रूममेट से बातें करने लगता है, जहाँ पर वो पूछता है तुम कौन हो, और इधर वो बोलने लगता है मैं शिजुको का रूममेट हूँ, यानी कि एलिस होता है। और इधर वो बोल रहा रहता है यानी कि इक्की बोलता है तुम एक लड़के हो या लड़की, इधर वो बोलते हैं हाँ मैं एक लड़का हूँ। और ये बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है, यानी कि वो जो कर रहा था लड़कियों की तरह कर रहा था। और इधर वो लोग एक साथ ही बातें करने लगते हैं, यानी कि इक्की और एलिस एक साथ ही बातें करने लगते हैं। यहाँ पर इक्की की छोटी बहन आकर बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, और इधर एलिस बोलने लगता है मेरा दिल एक मैदान के जैसा है। वो कुछ और ही सोच रहा होता है, लेकिन इधर की छोटी बहन बहुत गुस्सा हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग शॉपिंग मॉल पर आ चुके थे और इधर शिजुको इक्की का हाथ पकड़ के जा रही होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्टेला मुड़कर देखती है और इधर वो देखती है कि शिजुको और इक्की एक साथ हाथ पकड़ रहे होते हैं। इधर वो बोलने लगते हैं तुम दोनों ने एक साथ हाथ क्यों पकड़ा है, और इधर वो बोलने लगती है यानी कि शिजुको बोलने लगते हैं हम लोग तो ऐसे भी हाथ पकड़ते थे। इधर इक्की भी बोलता है हाँ मैं शायद से उसका हाथ हमेशा ही पकड़ता था, और ये शायद से बड़ी बहन और छोटी बहन एक साथ ही करते हैं, यानी कि हाथ पकड़ के चलते हैं। और इधर वो बोलती है मुझे भी उसका हाथ पकड़ना है, यानी कि स्टेला भी बोलती है कि मैं भी इक्की का हाथ पकड़ूंगी, लेकिन इधर वो बोलती है यानी कि शिजुको बोलती है तुम तो उसके सर्वेंट हो ना, तुम तो ये सब कैसे कर सकती हो। और इधर शिजुको ये सब बोलकर इक्की को वहां से ले जाती है और इधर स्टेला नाराज हो जाती है इस बात को लेकर। और फिर वो यानी कि स्टेला गुस्सा हो जाती है और फिर मेरे किसी एक सिक्योरिटी रूम को जहाँ पर वो लोग नजर रहे होते हैं कैमरास पर, और तभी मेरे किसी आदमी जो कि एक गन की तरह कुछ उसके हाथ में होता है, और तभी वो सिक्योरिटी रूम के अंदर आ जाता है और फिर में सीजीप तो दिखाया जाता है स्टेला को जो कि बहुत खुश हो रही होती है। और इधर वो लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं जो कि उन लोगों को यानी कि स्टेला को बहुत ही पसंद आता है, और इधर सब लोग एक साथ ही खा रहे होते हैं, लेकिन इधर इक्की चाय पी रहा होता है। हमें दिखाया जाता है इक्की कुछ नोटिस करता है शिजुको में, और इधर वो उसके पास आकर उसके मुंह पर कुछ क्रीम लगा होता है, इधर वो उसकी उंगली से यानी कि इक्की उसकी उंगली से वो क्रीम लेकर खा लेता है। और ये सब देखकर शिजुको शर्माने लगती है और इधर स्टेला भी शर्माने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टेला को जो कि अपने मुंह पर बहुत सारी क्रीम लगाई होती है, और इधर इक्की को वो बोलती है मेरे मुंह से भी क्रीम हटाओ, लेकिन इधर इक्की बोलता है इतने सारी क्रीम तो मैं हटा नहीं सकता, इसी कारण से एक टॉवल लेकर आता हूँ। उधर वो वहां से चला जाता है। इधर शिजुको बोलने लगती है
ये तो कोई भी बता देगा, तुम ये सब नाटक कर रही हो। और इधर वो शर्माने लगती है, यानी कि स्टेला शर्माने लगती है। और इधर वो इकी के ऊपर गुस्सा भी होती है। और तभी में दिखे एक पर्सन को जो कि फिल्म की तरह दिख रहा होता है। और इधर वो एक बहुत ही बेडस्टर स्माइल लेता है। और फिर हमें दिखाते हैं एलिस और इक्की को जो कि अपने मुंह को धो रहे होते हैं। और फिर इधर वो लोग एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं, यानी कि एलिस और इक्की एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं। जब वो पूछता है, यानी कि एलिस पूछता है तुम्हारे, यानी कि तुम क्या सोचते हो शिजुको के बारे में। और इधर इक्की बोलने लगता है वो बहुत अच्छी है, वो हमेशा मेरे बारे में बहुत सोचती है, वो बहुत क्यूट है और वो बहुत प्यारी भी है। और इधर इक्की उसे थैंक यू कहने लगता है क्योंकि वो दोस्त था शिजुको की। और ये बात सुनकर वो बोलने लगता है शिजुको भी तुम्हारे बारे में यही कुछ सोचती है कि तुम बहुत अच्छे और तुम बहुत ताकतवर हो। और जब वो कुछ अलग सा फेस बना लेता है वो बोलता है लेकिन इधर ये बात सुनकर इक्की बोलता है क्या लेकिन। और इधर वो बोलता है तुम ये सब भूल जाओ। और तभी हमें दिखा देता है बहुत लोग दौड़कर आ रहे होते हैं उनके पास। और इधर एलिस ये आवाज सुन लेता है और इधर वो इक्की के मुंह को बंद करता है। और इधर वो यानी कि वो बोलता है कि चुप रहो। और इधर में दिखा देता है तो लोग गन से होते हैं, यानी कि शायद से वो लोग की तरह कुछ होते हैं। और इधर वो लोग उस रूम के अंदर आ जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी लोग नहीं होते हैं। लेकिन तभी वो लोग गन से वहाँ पर फायर करने लगते हैं। और इधर वो लोग बोलते हैं बट तो कोई लोग नहीं है। और इधर वो वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर हमें दिखा देता है वो लोग जाने के बाद ही वहाँ से एक सेतु की तरह कुछ आता है और उसके अंदर से आ जाता है इक्की और एरिक। और इधर वो लोग एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं। और इधर इक्की बोलता है तो तुम्हारी ये पावर है, तुम कभी भी अपनी सेतु कर सकते हो। और इधर वो बोलने लगता है हाँ मैं भी, यानी कि मैं कभी भी सेतु बना सकता हूँ और उसके अंदर छुप सकता हूँ। और इधर वो लोग सोचने लगते हैं वो लोग कौन है। और इधर में दिखा है इक्की को जो कि यानी कि उसको एक कॉल आता है इक्की का। और इधर वो पूछता है यानी कि उन लोगों का परमिशन नहीं होता है कि उन लोगों का डिवाइस बाहर यूज करने में, कि वो लोग बाहर यूज नहीं कर सकते। और जब वो लोग परमिशन लेते हैं डायरेक्टर से। और जब डायरेक्टर बोलता है वहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट आ चुके हैं, इसी कारण से मैं परमिशन दे रही हूँ, तुम लोग अपने पावर यूज कर सकते हो। और इधर इक्की को परमिशन मिल जाता है। और इधर में देखा जाए वो टेररिस्ट ग्रुप को जो कि सारे लोगों को यानी कि जो शॉपिंग मॉल पर थे उन लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। और इधर हमें देखा जाए वहाँ पर होती है शिजुको और स्टेला। और इधर शिजुको स्टेला को रोक रही होती है कि तुम वहाँ पर मत जाओ। लेकिन इधर स्टेला को देखा जाता है जो कि बोल रही होती है मुझे उन लोगों को मारने दो। लेकिन इधर वो शिजुको रोक लेती है, यानी कि शिजुको उसे रोक लेती है। और तभी में देखा जाता है एक लड़की को, यानी कि एक वुमेन को जो कि वो तेजी से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी उसका बच्चा उसे बचाने की कोशिश करता है। इधर वो बच्चा उसका आइसक्रीम उसके ऊपर फेंकता है जिससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। और इधर वो उस बच्चे को एक लात मारता है। और ये सब देखकर स्टेला को बहुत गुस्सा आता है, यानी कि गुस्सा आती है। और इधर वो नाइफ वाले फॉर्म पर आ जाती है। और इधर वो बोल रही होती है तुम इस बच्चे के साथ ये सब नहीं कर सकते। और इधर वो आदमी उसके ऊपर फायर करने लगता है। लेकिन इधर हमें दिखा सकते हैं स्टेला के ऊपर कोई भी फायर के, यानी कि वो जो पुलिस थे ना वो उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं आ रहा था। इधर उसे पता चल जाता है कि ये एक नाइट है। और तभी में ठीक है वही आदमी को जो कि बहुत खराब सा स्माइल दिया था। और इधर वो वहाँ पर आकर बोलता है, यानी उस आदमी से बोलता है मैंने तुम्हें बताया था उन सारे लोगों को तुम नहीं छू सकते, लेकिन ये सब तुमने क्या किया। और इधर वो बोलने लगता है इस बच्चे ने मेरे ऊपर आइसक्रीम फेंका है तो मैं ऐसा ही करता। और तभी वो आदमी बोलता है, यानी कि वो जो आदमी आया था ना वो बोलता है उस आदमी को जो कि शायद से उन ग्रुप का लीडर था। इधर वो बोलता है ये तो बहुत बड़ी बात है, वो बच्चा तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकता है। इधर वो बोलने लगता है एक बच्चे को ये सब डिसिप्लिन अपने पेरेंट्स सिखाते हैं तो तुम्हें उसे मरने की, यानी कि उसे मारने की जगह अपने उसके पेरेंट्स को मारना चाहिए। और इधर वो शायद से लीडर था। और इधर वो उसके यानी कि वो जो मॉम यानी कि वुमेन थी उसके ऊपर गन टांग देती है। और तभी ये सब देखकर स्टेला उसके ऊपर अटैक करने जाती है। लेकिन इधर वो आदमी जो था ना वो स्टेला का अटैक रोक देता है। इधर में दिखाया जाता है उसकी डिवाइस को जो कि किसी भी अटैक को रोक सकता था। और इधर वो कुछ रिंग की तरह होता है जो कि उसके हाथों में होता है। और इधर वो यानी कि वो उसे एक पंच मारता है। और फिर वो स्टेला को बोलने लगता है मैं तुम्हें एक काम दूंगा, अगर तुम वो नहीं करोगी तो मैं इस वुमेन को और उसके बच्चे को मार दूंगा। और इधर वो बोलने लगता है तुम्हें यहाँ पर नंगी होना पड़ेगा। और ये बात सुनकर स्टेला भी करने लगती है, यानी कि नंगी होने लगती है। और उसी भी समय दिखाया जाता है एलिस और इक्की को जो कि ये सब देख रहा होता है। और इधर इक्की को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। और इधर वो उसे मारने को जाता ही है। तभी एलिस उसका शैडो को रोक लेता है, यानी कि उसके शैडो को रोकता है जिसके कारण से इक्की हिल भी नहीं पाता है। और इधर वो बोलने लगता है, यानी कि इक्की बोलने लगता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। और इधर
एलिस बोलने लगता है तू अपनी छोटी बहन के ऊपर भरोसा रखो। और इधर में दिखा जाता है इक्की की छोटी बहन यानी कि शिजुको कुछ करने लगती है। और इधर में दिखा जाता है कि स्टेला अपने कपड़ों को खोल रही होती है, जहाँ पर सब लोग यानी कि वो जो आदमी थे ये टेरिस के थे वो उसके देखने लगते हैं। और इधर स्टेला अपने कपड़ों को खोल देती है, लेकिन इधर वो आदमी बोलता है अभी भी तुम्हारे ऊपर कपड़े हैं वो भी खोलो। और इधर वो उसके भी कपड़े यानी कि वो खोलने लगती है। जब मैं दिखा शिजुको को जो कि यानी कि वो तैयार कर रही होती है, शिजुको अपना काम कर लेती है यानी कि जो वो कर रही होती है वो कंप्लीट हो जाता है। और इधर वो हमें दिखा जैसे वो अपनी आंखें करती है, इसके कारण से वहाँ पर बहुत सारे पानी की तरह कुछ आने लगता है जो कि एक बीड़े की तरह हो जाता है। और इधर उस आदमी को भी पता चल जाता है कि वहाँ पर एक ब्लेजर नहीं था, वहाँ पर बहुत सारे ब्लेजर थे। और इधर में दिखा जाता है शिजुको बोल रही होती है यानी कि सोच रही होती है बाकी तो मैं तुम पर सो रही हूँ भाई। और इधर में दिखा जाता है इक्की को जो यानी कि उसका से तो वो खोल देता है यानी कि एलिस खोल देता है, जिसके कारण से वो हिल पा रहा होता है। इधर वो अपने पावर यूज करने लगता है। यहाँ पर में दिखा जाता है वो लोग उसको भी देख लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इधर इक्की अपने पावर से सबको स्लो कर देता है, जहाँ पर वो बहुत तेजी से जा रहा होता है। इधर वो उस आदमी के पास आ जाता है जो कि शायद से लीडर था। इधर वो उसका हाथ ही काट देता है, जिसके कारण से वो आदमी अब उसका वो डिवाइस टर्न नहीं कर पाएगा यानी कि यूज नहीं कर पाएगा। और फिर हमें दिखा जाता है वो आदमी बोल रहा होता है इन सबको सब लोग मारो, लेकिन इधर वो देखता है कि स्टेला ने तो सबको ही मार दिया था तो सिर्फ अब वो ही बचा है। और जब मैं दिखे इक्की स्टेला को देख कर उसे हक कर लेता है। उधर वो बोलता है मुझे माफ कर दो। उधर वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया। और डब्ल्यू में दिखा देता है सब लोग सोच रहे होते हैं कि वो लोग बच गए हैं, लेकिन इधर एक आदमी निकल के आता है, शायद से उन लोगों में मेंबर होता है जो कि एक बच्चे को उठाकर उसे गन पॉइंट कर देता है। इधर वो लोग फंस चुके थे, लेकिन तभी कुछ एक पावर की तरह आता है जो कि उस आदमी को मार देता है। उधर वो आदमी जो कि ये अटैक किया था वो बाहर आ जाता है। उधर वो बोलने लगता है, उधर वो बोलता है यानी कि वो आदमी बोलता है कि मुझे दूसरों की क्रेडिट छीनना पसंद नहीं है। और डेफिनेटली में दिखते हैं एलिस को जो कि बोल रहा यानी कि सोच रहा होता है मुझे उसका यानी वो यहाँ पर है वो एहसास ही नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। और फिर हम लिखते हैं इक्की को जो कि उसे देखकर शॉक्ड हो सकता है। इधर वो बोलता है कि यारा कौन। और इधर लिखते हैं वो लड़का बोलता है बहुत टाइम के बाद मिले इक्की। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां उसके साथ होते हैं यानी कि यारा कुन के साथ होते हैं। उधर वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुमने ही उन लोगों को बचाया। उधर में दिखा स्टेला शिजुको इक्की और एलिस को जो कि एक साथ बातें कर रहे होते हैं। और इधर शिजुको और एलिस बोल रहे होते यानी कि शिजुको और स्टेला बोल रहे होते हैं हम लोगों को पता है उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो लास्ट में आया था। फिर हमें दिखता है इक्की उसकी यारा कुन के पास जाता है। उधर वो उसे थैंक्स करता है उन लोगों को बचाने के लिए। और इधर वो आदमी उसके ऊपर हंसने लगता है कि तुम इतने कमजोर हो। तभी हमें एक पता चलता है वो आदमी बोलता है तुम्हारा अगला मैच उसके साथ है यानी कि कियारा कुन के साथ ही है, इक्की वर्सेस कियारा कुन। और फिर हमें इधर वो आदमी यानी कि कियारा कुन वहां से चला जाता है और इधर की अपना वो मैसेज देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि कियारा कुन के साथ उसका अगला मैच है। और फिर हमें पता चलता है कि इक्की और कियारा कुन के बीच में एक साथ फाइट होने वाला है। और इधर उन लोगों का ये फर्स्ट फाइट था। इधर वो बोलने लगता है यानी कि कियारा कुन बोलने लगता है तुम्हारा फर्स्ट फाइट मेरे साथ ही है जिसने 7 स्टार फेस्टिवल में स्कूल को रिप्रेजेंट किया था। और इधर वो बोलता है तुम तो वोरिस्ट हो, तुम तो बहुत कमजोर हो। इधर वो उसे बाय करके वहां से चला जाता है। और इधर में दिखा जाता है कि अपना मोबाइल को चेक करता है जहाँ पर उसे एक ईमेल आता है उसके फर्स्ट फाइट होने वाला है कियारा कुन के साथ। इधर में कियारा को देखने लगता है और यही पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।